दुनिया में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो इसे हमेशा के लिए बदलने का दावा कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला उन्हीं में से एक हैं। नेल्सन रोलिलाहला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को उमटाटा के छोटे से गांव म्वेज़ो में हुआ था। बचपन में वह थेम्बू रीति रिवाजों और परंपराओं के बीच पले बढ़े। जब मंडेला लगभग 7 वर्ष के थे तब उन्हें स्थानीय मेथोडिस्ट स्कूल में नामांकित किया गया, जहां उनके शिक्षक ने उन्हें नेल्सन का अंग्रेजी उपनाम दिया। जब वह केवल 9 वर्ष के थे तब उनके पिता का अज्ञात बीमारी के कारण निधन हो गया। इसके बाद मंडेला को थेम्बू रीजेंट चीफ जोंगिंटाबा की संरक्षकता सौंपी गई। 1933 में 15 वर्ष की आयु में मंडेला ने अपनी माध्यमिक शिक्षा शुरू की। 1939 में 21 साल की उम्र में उन्होंने फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया। विश्वविद्यालय में मंडेला की मुलाकात ओलिवर टैम्बो से हुई, जो अंततः स्वतंत्रता संग्राम में उनके करीबी दोस्त और साथी बन गए। 1941 में मंडेला जोहान्सबर्ग पहुंचे और वहां उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी पूंजीवाद को क्रियान्वित होते देखा। उन्होंने देखा कि कैसे लोगों का शोषण किया गया और उन्हें कम वेतन पर खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। मंडेला का परिचय वाल्टर सिसुलू से हुआ, जो एक एएनसी कार्यकर्ता थे। सिसुलू ने मंडेला के लिए एक कानूनी फर्म में नौकरी सुरक्षित करने में मदद की। 1953 में नेल्सन मंडेला और ओलिवर टैम्बो ने अपनी खुद की लॉ फर्म मंडेला एंड टैम्बो खोली। यह दक्षिण अफ्रीका में मूल अफ्रीकियों द्वारा संचालित पहली लॉ फर्म थी। 1952 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने रंगभेदी सरकार के खिलाफ एक संयुक्त अवज्ञा अभियान की योजना बनाना शुरू किया। मंडेला ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में रिवोनिया ट्रायल के बाद मंडेला और उनके साथियों को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें रॉबिन द्वीप भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अगले 18 वर्ष बिताए। 11 फरवरी 1990 को 72 वर्ष की आयु में नेल्सन मंडेला को अंततः जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थी। 1994 के आम चुनाव में एएनसी ने 63% वोट लेकर जीत हासिल की और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में नेल्सन मंडेला का निधन हो गया। उनकी मृत्यु न केवल दक्षिण अफ्रीका के लिए बल्कि समग्र रूप से मानवता के लिए एक बड़ी क्षति थी। नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता और मानवाधिकार के पक्षधर थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया और अपने लोगों से भी ऐसा करने की विनती की। वह विनम्रता, लचीलापन और ताकत का सबक थे। नेल्सन मंडेला ने महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों के साथ, जो अब अमर हो गए हैं, विनम्र मनुष्यों के पंथ में अपने लिए एक स्थान अर्जित किया है।